हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे हैं मैम। आप? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड ओके। मॉर्निंग। तो आज हम लेसन नंबर 4 जो है उसका सार भी समझ चुके हैं और उसे रीड भी कर लिया है, तो उसे हम आज एक बार फिर से समझ लेते हैं, बराबर है। ओके। और सब अपने अपने माइक जो है बटन कर दीजिए। हेलो, अभी भी किसी का माइक अनम्यूट है? किसका माइक अनम्यूट है? लेसन नंबर 4, देश के नाम संदेश। तो देश के नाम संदेश जो है बेटा, अभी किसका माइक अनम्यूट है? सारा देखो तो बेटा। हेलो, ओके। तो देश के नाम संदेश जो है ये लेसन हमें आपको मैम आप सब रवजानी सानी का माइक अनम्यूट है। सानी अपना माइक बेटा म्यूट कर दो। रवजानी सानी हुआ? ओके। तो यहाँ पर हमें पत्र के माध्यम से हमारे दूर बसे संबंधी, परिवारजन, मित्रों को अपनी बात हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। एवं सरकारी दफ्तरों में यदि हमें शिकायतें करनी हो और आवेदन पत्र देना हो तो उन सब के लिए भी पत्र जरूरी है। आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने यह नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से संदेश के नागरिकों को ईमेल किया था और इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी दी थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो मैसेज भेजा था, ईमेल भेजा था, वह एक किरण नाम का लड़का जो है वह अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है और ये अब्दुल कलाम का जो संदेश है वह उसे भेजता है। तो उसमें ही पहले हर्ष का एड्रेस है, जैसे कि मातृछाया ऊंची सेरी गांव मेसपुरा तहसील भाभर। तहसील का मतलब होता है जिला। आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट। तहसील का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, तालुका। हम जैसे तालुका बोलते हैं ना, जिला नहीं, जिला तो डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो गांव मेसपुरा है, जो बहुत अंदर अंदर के गांव होते हैं, जैसे कि सीहोर जो है हमारे बाजू में ही है, तो वो एक तालुका है, बराबर है। तो इसके अंडर में भी बहुत सारे गांव होते हैं, तो उसी एड्रेस में तालुका लिखना पड़ता है, यानी कि तहसील तहसील लिखना पड़ता है, बराबर है। या जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, गांव यानी कि गांव का नाम, दिनांक यानी कि डेट, बराबर है। उसके बाद है प्रिय मित्र हर्ष, यानी कि वह अपने मित्र हर्ष को ये संदेश भेजता है जो अब्दुल कलाम ने पूरे देशवासियों को दिया था। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। चलो देखो, इस लेसन में हमें ये अपने देश के लिए संदेश तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में पत्र कैसे लिखा जाता है उसका भी हमें यहाँ पर
बेस दिखाया गया है, जैसा कि पहले एड्रेस, दिनांक, फिर जिसे हम लिख रहे हैं उसका संबोधन करें, बाद में हमें उससे क्या कहना है, क्या करना है, वह सब लिखें। तो यहाँ पर हम पत्र कैसे लिखा जाता है वह भी हमें यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हें मैं प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि तुम्हें भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों के लिए सोचते हुए बताते हैं कि हम सब क्या बोलते रहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए, नगर पालिका ठीक से कचरा नहीं उठाती है, फोन जो है वो काम नहीं करते हैं, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन तो दुनिया में सबसे खराब एयरलाइन हमारी है, चिट्ठी तो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है। ये सब हम बहाने बनाते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते ही रहते हैं। तो आपने कभी इसके बारे में सोचा कि ये सब सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं है, इसमें हमें भी साथ देना चाहिए। तो फिर राष्ट्रपति कहते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रही है, चलो ना, क्यों ना हम इसे अपना ही नाम दे दे। चलो सोच लो कि हम ही जा रहे हैं, बराबर है? अपनी शक्ल दे दीजिए और सोचिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, यानी कि सिंगापुर में उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का बचा टुकड़ा जो है वो जमीन पर ऐसे नहीं फेंकते, वो स्टोर में खाने भी नहीं खाते। तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता। रश्क महसूस होना यानी कि गर्व महसूस होना। रश्क का मतलब क्या होता है? गर्व महसूस होना। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वहाँ की कुछ एरियाज है, वहां पर आप यदि कार चलाना चाहते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं है, कहते हैं क्या? आप यदि सिंगापुर में जाते हैं तो अपनी कार जो है वो पार्क करते हैं, तो पार्क कर रहे इतना जितना समय आपको दिया होता है उतने ही समय में आपको अपनी कार वहां से वापस ले लेनी है। यदि आपने लेट किया तो आपको वहां पर जुर्माना भरना पड़ता है। तो लेकिन हम वहां पर जाकर कुछ नहीं कहते हैं कि मैं तो फला फला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरी यहाँ पर जान पहचान वाले हैं, ये पुलिस मेरी जान पहचान वाली है, ये नेता मेरे जान पहचान वाले हैं। वहां किसी का कुछ नहीं चलता, वहां सिर्फ आपको जुर्माना भरना ही पड़ता है। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं खाना खा सकते, और जेहाद में तो आप बिना सिर ढक के बाहर भी नहीं निकलते। तो वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते, यानी कि साहस नहीं करते। हिमाकत का मतलब होता है दुस्साहस नहीं करते। पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वहां पर हम किसी की पहचान भी नहीं चलती, वहां कोई रिश्वत नहीं लेता, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। इसीलिए पूरा देश जो है उसके नियम नीति नियम जो है वो ठीक से चल पाते हैं, और सही सही तरीके से सब काम होते हैं।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पानी की पिचकारी भी नहीं थूक सकते हैं। और बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते हैं? तो डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी, यानी कि ये हम सबको लागू होता है, नहीं कि किसी एक को। बराबर है? डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। तो भारतीय धरती पर आप कदम रखते ही आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा जो है वो जहां तहां फेंक देते हैं और कागज के पुर्जे जो है वो उछालते हैं। यदि आप पराये देश में हैं तो प्रशंसनीय यानी नागरिक हो सकते हैं, यानी कि अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ भारत में क्यों नहीं? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, यानी कि उनके वहां पर महानगर पालिका को बचाव में कहते हैं कि अमीर लोग जो है वो अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां वो गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष डालते हैं। तो क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब अपने कुत्ते को बाहर लेकर निकले तब सब अधिकारी जो है उसके पीछे पीछे झाड़ू पोछा लेकर निकले? और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो उसके पीछे एक कटोरा लगवाएंगे। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी खुद साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वहां पर उस पर उलटाते हैं। वह आराम से बैठकर सोचते हैं कि हम हमारे सरकार हमारी नाज नखरे उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, तो हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। यानी कि हमारे आसपास गंदगी फैली हो, कचरा पड़ा हो या कागज के टुकड़े हो तो हम उसे उठाकर डस्टबिन में भी नहीं डालेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। तो ये बात गलत है। हमारी सरकार हमारे लिए सब काम करती है, लेकिन हमें उनमें उनका सहयोग करना चाहिए। जैसे कि हमें इधर उधर कचरा डाल देना चाहिए नहीं, और यदि हमें दिखाई दे कि यहाँ पर कचरा है तो उसे उठाकर हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। बराबर है? तो यदि रेलवे हमें साफ सुथरे बाथरूम देती है तो हम उसका इस्तेमाल भी ठीक से करेंगे, नहीं कि उसकी उसमें गंदगी फैलाकर आ जाएंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना तो देखिए, सब लोग ऐसा बोलते रहते हैं पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये कोई ये नहीं सोचते कि नहीं, हम शुरुआत हमसे ही करें। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसकी है, किसके लिए है? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन उनमें हम तो कदे ही नहीं। और जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की निहारते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने और जादुई हाथों से चमत्कार कर देगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर चले जाते हैं।
आपको अपने देश पर यहाँ पर ज्यादातर गंदगी दिखाई देती है, ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं, ट्रेन की व्यवस्था खराब है, पत्र पहुंचते समय पर नहीं है, ये सब हम कहते हैं। लेकिन इन सब तो जो हमारे हाथ में है, जितना हम अपने देश के लिए हो सके उतना कर सकते हैं, तो वह भी हम नहीं करते हैं। बराबर है। बाद में हम सारा दोष अपने प्रशासन पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने देश की सेवा करने के बजाय वो दूसरे बड़े देशों में चले जाते हैं, और वहां से उनको कोई भय लगता है या डर आता है, तो वह सब वहां से दूसरे देश को चले जाते हैं। और वहां पर जाकर जब उसे कोई असुरक्षितता महसूस हो, तो वो दूसरे देश चले जाएंगे। तो वहां पर भी यदि कोई युद्ध छिड़ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बाद में वह सब भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बचाकर अपने देश वापस ले आओ। लेकिन हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है, पर व्यवस्था में सहयोग देना कोई नहीं जानता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवे रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, यानी कि सबको डांटते हैं, कहते हैं कि हम अपने देश के लिए सही योगदान दें। एक अच्छे नागरिक होने की हम सेवा दें हमारे देश को। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल भेजिए, और परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ पर हमें किरण नाम का जो लड़का है, वो अपने मित्र हर्ष नाम के लड़के को पत्र भेजता है, और पत्र में क्या भेजता है? हेलो, पत्र में क्या लिखकर भेजता है बेटा? हेलो गर्ल्स, गर्ल्स, हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो इसमें डॉक्टर कलाम जो है वो क्या संदेश देते हैं अपने देशवासियों को? चलो वन वर्ड्स में कौन बताएगा? हमें अपने देश का मैम मैं बताऊँ? ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दूसरा? मैम कहने यस बेटा। वो ये कहते हैं कि दूसरे देशों में जब हम लोग देखते हैं कि सड़कें साफ है, तो हम दूसरे देशों की दुहाइयां देते हैं, लेकिन वहाँ के सिटीजन ही है जो उस देश को साफ रखता है। हम्म। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए जो बदलाव है वो अगर लाना है तो वो पहले हमसे ही शुरुआत करनी चाहिए हमें। वेरी गुड, यस, से शुरुआत करनी होगी। बराबर है। ओके चलो। Yes, ma'am. तो अब देखते हैं हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। बराबर है। तो यह पत्र जो है वो किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो किरण ने जो पत्र लिखा है उसका एड्रेस है कि मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर और जिला बनासकांठा। नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। नंबर 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवार को क्या कहा? तो उसका उत्तर है, पत्र के अंत में किरण ने अपने हर्ष के परिवार को प्रणाम कहा है। भूरानी अनम, भूरानी अनम प्रेजेंट है बेटा? अनम। Yes. हाँ चलो बेटा, एक क्वेश्चन आंसर रीड करो।
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट, हम देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? बेटा आपकी हम अपने राष्ट्र अनम, आपकी आवाज बेटा ब्रेक हो रही है। नहीं। घबरानी सकीना। हाँ बेटा। अनम। नहीं बेटा, अभी भी ब्रेक हो रही है। मैम कैन आई रीड? हाँ बेटा, आपका नाम? रूपानी जैनब। हाँ ओके। निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? उत्तर, हम हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। बेटा आपकी हम आवाज अपने ठीक से नहीं आ रही है जैनब। यस मैम। आपकी आवाज से ठीक से नहीं आ रही है बेटा। ट्राई करो चलो। अब आई? अब आई? हाँ। हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन की शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। ढोलिया शिफा। ढोलिया शिफा प्रेजेंट है बेटा? हेलो। लाडा फातिमा। यस। हाँ कौन बेटा? हेलो। शिफा। हाँ ओके बेटा, चलो रीड करो। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? उत्तर, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने की रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक लाती है। देश के क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने कायदे कानून का पालन करें। देश व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए।
यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, यानी कि यहाँ पर हमें शब्द जो है वो इधर उधर दिए हैं, इन्हें हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। इल्शा, इल्शा। यस मैम। हाँ चलो बेटा, रीड करूंगी सेंटेंस। मैं सफाई खुदाई है। सफाई में खुदाई है। हम्म मेरा महान भारत, मेरा महान भारत। हम्म देना और देखना पाप देना है। उन्हें देना हम्म आदर्श भारत को आओ बनाओ मिलकर राष्ट्र। आओ मिलकर भारत को आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। कंटिन्यू बेटा। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल में हमें क्या सीख दी है? क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न ऐसे सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। तो सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुप से दहेज लेना बहुत गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल में डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे देशों में और हमारे देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन हम यहाँ देश में हम यहाँ की व्यवस्था का अनदेखी करते हैं। देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं और गाड़ी उन देशों के नियम अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, परंतु अपने देश में हम स्वच्छता का ध्यान न रखते, गाड़ी की गति और ना ही ईमानदारी का। तो इस प्रकार हम दूसरे देशों में और अपने देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं और सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते हैं। कुत्ते के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर कोई खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। तो इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। नंबर 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर डालनी चाहिए नहीं। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। हम तरफ से अपने इस तरह हम अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दी गई है। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार देश है, तो उसका आंसर है निकम्मी।
इसके बाद ये लोगों की शिकायत है कि हमारे देश पुराने पड़ गए हैं, तो उसका आंसर है कानून। नंबर 3, लोगों का कहना है कि देश कचरा नहीं उठाते, तो उसका आंसर है नगर पालिका। देश मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे, उसका नाम था तिनाईकर। नंबर 5, डॉक्टर देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर कलाम। नंबर 6, किरण के गांव का नाम मेसपुरा है, तो सबने ये पूरी ब्लैंक्स की समझ ली बेटा। फिर चलो अब है एमसीक्यूज। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो सिंगापुर, बराबर है। उसके बाद है कि आप यहाँ पर 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी चला नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है? हेलो, यस मैम। कहाँ पर आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते? मास्को में। क्या पर? नहीं, वॉशिंगटन में। यस वेरी गुड, वॉशिंगटन में। इसका आंसर क्या होगा? वॉशिंगटन। जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यदि हवाई अड्डा पूछा जाए तो वो कौन सा है? सिंगापुर, बराबर है। तो यहाँ पर आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते, तो ऐसी कौन सी जगह है? वो है वॉशिंगटन, बराबर है। नंबर 3 है कि रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से यहाँ पर कुछ खा पी नहीं सकते, तो वो कौन सी जगह है? दुबई, कराची, पेशावर या तेहरान? तेहरान। नहीं, दुबई। ए, दुबई। ओके। इसके बाद है कहाँ आप सड़क पर पान की पीक थूक नहीं सकते, तो आप पान या मावा खाकर सारी ओर हमारे इंडिया में सब गंदगी फैलाते रहते हैं, बराबर है ना। तो ऐसे हम गंदगी कहाँ पर नहीं फैला सकते? कौन से देश में? पेरिस, इस्तांबुल, टोक्यो या टोक्यो। टोक्यो, बराबर है। इसके बाद है नंबर 5, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ पर नहीं खरीद सकते? देहात में, काबुल में, बोस्टन में या बर्लिन में? बोस्टन में। बस वेरी गुड, बोस्टन में। इसके बाद है कि पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है, तो पत्र लिखने वाला जो है वो हर्ष का मित्र है। क्वेश्चन नंबर 2, नगरवासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है, तो नगर वासियों को नगर पालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाते हैं। और अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है, तो वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है, तो डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर हम अच्छे नागरिक कहलाना चाहते हैं, इसीलिए। नंबर 6, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है, वह ये सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा सोचकर वो भी दहेज ले लेता है। डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है, कि वह श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। इसके बाद हमें यहाँ पर
कुछ कहावतें दी गई है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर हमें कुछ कहावतें दी गई है, तो इन सब कहावतों को हमें अपनी बुक्स में लिखनी है, बराबर है। और यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 कहावतें और भी दी गई है, जो इन 5 कहावतों को अपने आप सबको लिखनी है, बराबर है। ये ऊपर की 3 कहावतें हैं जिनके आंसर और वाक्य प्रयोग भी हमें दी गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें और 5 कहावतें दी गई है, जैसे कि 1 2 और पीछे के स्लाइड में 3 कहावतें और है, वो आप सबको खुद लिखनी है और मुझे सेंड करनी है, बराबर है। ओके गर्ल्स, ओके हेलो। मैम। आज मैं आप सबको इस लेसन की पीडीएफ सेंड कर रही हूँ और आप सबको इसे फेसबुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके बेटा, ओके मैम। ओके मैम। चलो बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय। बाय।